Hello guys, welcome to my channel and today I'm gonna discuss basically what is the difference between grounding and earthing. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार, बेसिकली देर आर टू मेथड्स ऑफ ग्राउंडिंग। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम ग्राउंडिंग, ओके, या फिर उसे हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। और सेकेंड वन इज़ इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो सिस्टम ग्राउंडिंग है और या फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, इसको हम एक्चुअली ग्राउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है इसे हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम डिस्कस करते दोनों अलग अलग चीज़ कैसे हैं। ठीक, सो गाइज कमिंग टू फर्स्ट वन, सिस्टम ग्राउंडिंग या फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। ठीक है, वी विल ग्राउंड द न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सिस्टम। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अनडिज़रेबल है। क्यों अनडिज़रेबल है? क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो देर इज़ अ फॉल्ट कॉल्ड आर्सिंग फॉल्ट। ठीक है, वो आप फॉल्ट पढ़ोगे पावर सिस्टम में तो आपको पता लगेगा कि आर्सिंग फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बेसिकली आइडिया दे दूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो गाइज कंसिडर अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो एंड इट इज़ एट नो लोड। ठीक है, वो नो लोड है। ठीक है, कंसिडर अ ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और जब नो लोड रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में, तब क्या होगा, चार्जिंग करेंट्स विल फ्लो। ओके, और तो हम उस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंसेस के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जेड सी जी, जेड बी जी, जेड ए जी, ये सब जो है वो कैपेसिटेंस है। ठीक है, और उसका इम्पिडेंस है। ठीक है, सो गाइस जब फॉल्ट नहीं होएगा, ठीक है, मतलब सिस्टम अच्छे से रन हो रहा है, और जब भी फॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ ठीक है यार, लाइन चार्जिंग करंट विल लीड द वोल्टेजेस बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अगर जब फॉल्ट आ जाता है, जब यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है, मैं बेसिकली लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एलजी फॉल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, सी फेज जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एलजी फॉल्ट। सी दिस इक्वेशन। ठीक है, वी बी जी क्या है, फेज वोल्टेज है। वी बी सी क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो वी बी जी को हम लिख सकते हैं ना, वी बी सी प्लस वी सी जी। ठीक है, और चूंकि वी सी जी जो है वो जीरो हो गया क्योंकि वहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो वो ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसकी वजह से वी सी जी जीरो, तो आप देख सकते हो वी बी जी जो है इक्वल टू वी बी सी हो गया। ठीक है, मतलब फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, और उसी तरह से वी ए जी इक्वल टू वी ए सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस, आर्सिंग फॉल्ट आएगा। आर्सिंग फॉल्ट आने के बाद क्या होगा, वेरी हाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा फेज में। ठीक है, और उसको अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, सो गाइस सी दिस डायग्राम। ग्राउंडिंग, जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है उसे क्या कहते हैं, ये थ्री फेज है, स्टार कनेक्टेड है, तो ग्राउंडिंग इस टाइप का होता है। ठीक है, न्यूट्रल को हम लेके ग्राउंड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड ग्राउंडिंग। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, हम रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं। सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग एंड द थर्ड वन इज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। और एक होता है पीटरसन ग्राउंडिंग। ठीक है, पीटरसन कॉयल ग्राउंडिंग। तो बेसिकली मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ये सब। ठीक है, डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो, है ना। सो गाइस सेकेंड वन इज इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो होता है आउटर सरफेस,
ठीक है। अंदर तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके आउटर जो सरफेस है, मतलब इसके कवरिंग है, ठीक है, उस पर क्या होता है ना, सपोज स्टोर्ड चार्जेस होते हैं, ठीक है। अगर वो मेटल का हुआ तो इंसुलेटर हुआ तो बेटर है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता है। बट अगर वो मेटल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो स्टोर्ड चार्जेस होता है ना उसमें, ठीक है। तो ये जो स्टोर्ड चार्जेस है, क्या होता है बेसिकली, इस स्टोर्ड चार्जेस की वजह से सपोज हम हैं ये, ठीक है, और हम इसको टच करें, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द डायग्राम गाइस, ओके, बस मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ये जो स्टोर चार्जेस है ना विल फ्लो थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड, ठीक है, और इस वजह से हमें शॉक लग सकता है, ठीक है। इसलिए हम इक्विपमेंट को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा ना, ये ग्राउंड हो जाएगा डायरेक्टली। अगर हम टच भी करेंगे इसको तो हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, हमें शॉक नहीं लगेगा। तो बेसिकली यही है गाइस, इसे हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। उसे हम ग्राउंडिंग बोलते थे और इसे हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। और गाइस, बैकग्राउंड को छोड़ते हुए, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, आई एम नॉट प्रोफेशनल बट आई एम ट्राइंग, ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना वीडियो को, और अच्छी लगी आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो यार। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू।